सुबह हो गई और मुझे किसी ने उठाया तक नहीं। आज मेरी बहन गमोरा का बर्थडे है, तो गाइस फटाफट से कमेंट्स में हैप्पी बर्थडे गमोरा लिख देना। तो ठीक है, आज मैं अपनी बहन को फाइनली सरप्राइज देने वाली हूँ कि गमोरा, तुम्हारी बहन हेलेन वैम्पायर तुम्हारे लिए एक हेलेन फॉरेस्ट ढूंढ कर रखी है। तो आज दोस्तों हम बहुत तगड़ा सरप्राइज देने वाले हैं गमोरा को, पर गमोरा दिख नहीं रही है यहाँ आसपास। गमोरा कहाँ गई है? गमोरा मेरी सिस्टर है दोस्तों, ये रहे गमोरा। हैप्पी बर्थडे माय डियर सिस्टर, मैं तुम्हें ही सुबह से ढूंढ रही थी। थैंक यू मेरी सिस्टर, मुझे पता है कि आपने मेरे लिए कोई ना कोई सरप्राइज जरूर रखा होगा। वैसे भी जब से हमारे मॉम डैड नहीं रहे दुनिया में, आप ही तो मेरी एक हो जो मुझसे बहुत प्यार करती हो, और मुझे मॉम डैड की कमी नहीं होती मेरी बहन हेलेना। ओए बिड़ू, अपन भी तेरे को हैप्पी बर्थडे बोलता है गमोरा। हैप्पी बर्थडे गमोरा। थैंक यू रॉकेट। क्रूट भी बोलता है हैप्पी बर्थडे गमोरा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें हर मुसीबत से हिफाजत करूंगा गमोरा। थैंक यू ग्रूट, तुम्हारा भी शुक्रिया हैप्पी बर्थडे विश करने का। क्या हुआ? यहाँ पे बड़ा जश्न मनाया जा रहा है, मुझे बर्थडे पे नहीं बुलाया गया। मैं भी तो आखिरकार तुम्हारा रिश्तेदार हूँ हेलेना और गमोरा, और तुम लोगों ने मुझे बर्थडे तक में नहीं बुलाया। क्या बात है? आखिर मैं भी तो तुम्हारा भाई हूँ। तुम हमारे सिर्फ दुश्मन हो, समझे ना डेविल लॉर्ड? तुम हमारे भाई कभी हो ही नहीं सकते। गमोरा तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना ये तुम्हें किडनैप कर लेगा और तुम्हें मार कर ये अपनी पावर हासिल करेगा। गमोरा जाओ मेरी बहन यहाँ से। नहीं, मैं आपको छोड़ के ऐसे मुसीबत पे नहीं जा सकती। मैं नहीं जाऊंगी, मैं इससे लड़ूंगी, मैं इसे मजा चखाऊंगी। इसने हमारे मॉम डैड को मारा है। रुक, मैं तुझे बताती हूँ डेविल लॉर्ड। अभी तुझे बताता हूँ, ये ले गमोरा, अब मैं तुझे अपने साथ लेकर चलता हूँ लेके तुझे। गमोरा, गमोरा मेरी बहन गमोरा। वो मेरी बहन को लेके गया, वो उसे मार देगा। वो उसे मारे, हमें उससे पहले उसे बचाना पड़ेगा। ग्रूट, हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि हमें फ्रैंकलिन की मदद लेनी चाहिए। रॉकेट तुम फटाफट से फ्रैंकलिन के पास जाओ और हमारा मैसेज दो फ्रैंकलिन को कि फ्रैंकलिन की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। डेविल लॉर्ड नर्क से वापस आ गया है। मेरे मॉम डैड ने अपनी जान पे खेल के डेविल लॉर्ड को नर्क भेजा था, पर उसे किसने वहां से आजाद कर दिया। वो आते ही डायरेक्ट हमारे ऊपर हमला किया। वो मेरी बहन गमोरा को किडनैप करके ले गया। वो उसे मार देगा। जल्दी जाओ फटाफट से रॉकेट, फटाफट से फ्रैंकलिन के पास जाके मेरा मैसेज दो कि फ्रैंकलिन तुम्हें हेलेना वैम्पायर बुला रही है और वो आके मुझसे अभी तुरंत मिले। ओए हेलेना, तू घबराना, अपुन तेरे साथ है। अपुन फ्रैंकलिन को ये चुटकियों में लेकर आ रहेला। चल रॉकेट, तेरे को एक मिशन मिलेला। चल अपुन फटाफट से फ्रैंकलिन को लाएला। चल 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 बीड़ू, जल्दी जल्दी चलता है अपुन। फ्रैंकलिन तू किधर है बीड़ू? अपुन आ रहेला तेरे पास। झक्कास, फ्रैंकलिन अपन लोग का हेल्प करेगा। अपन की गमोरा अपन के साथ होगी बीड़ू, और फिर से हम लोग गमोरा का हैप्पी बर्थडे करेंगे। ओए बीड़ू, लगता है फ्रैंकलिन तक पहुँचते पहुँचते हड्डी पसली तो टूटी जाएगी। तो ठीक है आरेला फ्रैंकलिन, अपन तेरा फ्रेंड रॉकेट। वाकई पे अपन की बहुत दिन बाद मुलाकात होने वाली है बीड़ू, तो अपन आरेला है। इसे ले जाकर रस्सी से बांध दो, समझे ना? इसे निकलने मत देना, इसे यहाँ से बचकर जाने मत देना। अब तुझे कौन बचाएगा गमोरा? तेरे मॉम डैड ने मुझे भेजा था नर्क ना, अपनी जान पे खेल के। अब देख मैं तुम लोगों को कैसे नर्क भेजता हूँ, जरा भी टाइम नहीं लगेगा। शैतान डेविल लॉर्ड, तुम वहाँ से वापस कैसे आए? मेरे मॉम डैड ने तो तुम्हें नर्क भेज दिया था और नर्क से कोई वापस नहीं आ सकता, पर तुम कैसे आए वहाँ से? तुझे क्या लगता है मैं अपने पति को बचाऊंगी नहीं? जैसे ही मुझे पता चला कि तेरे मॉम डैड ने मेरे पति को नर्क भेज दिया है, वैसे ही मैं तुरंत दौड़ती हुई ज्यूस के पास गई और अपने बेस्ट फ्रेंड डेविल बॉस के पास गई। इन लोगों का हेल्प लिया और मैं अपने पति डेविल लॉर्ड को नर्क से वापस लेकर आ गई। अब मेरे पति और मेरी टीम मिलकर तुम्हारी जिंदगी को नरक बना देगी। तुम्हारे मॉम डैड की हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को नरक भेजने की? अब तुम्हारा जीना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। पहले तू मरेगी, उसके बाद तेरी बहन और तेरा पूरा राज्य खत्म हो जाएगा।
हाँ, मैं भी इससे बदला लेना चाहता हूँ। इसे मार के अपने बेटे की मौत का बदला। मेरे बेटे को इसके मॉम डैड ने मारा था। इसके मॉम डैड के पास जब तक पावर थी ये लोग किसी को जीने नहीं दे रहे थे। मेरे बेटे हैमर्स को मारा था। मैं उसे कैसे न कैसे करके नर्क से तो निकाल ही लूँगा। पर अब तुम्हारा क्या होगा बच्चे? तुम्हारे मॉम डैड भी नहीं है और तुम्हें हमारे हाथों मरना पड़ेगा और तुम सबको अब कोई बचाने वाला भी नहीं है। ओह, तो हैमर्स तुम्हारा बेटा था? वो उसी लायक का था। उसने लोगों का जीना हराम करके रखा था। अगर मेरे मॉम डैड ने उसे मारा तो कोई गलत नहीं मारा, वो वही लायक का था। वो सिर्फ नर्क में ही रहेगा। लड़की अपना मुंह बंद कर ले वरना मैं ही तुझे जान से मार डालूंगा, समझी ना? अगर तूने मेरे बच्चे के बारे में एक अल्फाज और बोला तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा पकड़ के, समझी ना? समझ आई ना तुझे मेरी बात? तुम्हारी भलाई इसी में है लड़की कि तुम हमारी बात को मानती जाओ, वरना तुम्हारी जान खतरे में है और हमें मारने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। बस थोड़े ही वक्त में मैं तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। इसलिए जो मेरे टीम के लोग कहते हैं उसे मानती जाओ वरना तुम्हें खत्म कर देंगे। अगर तुम अच्छे से हमारी बात को मानती रहोगी तो तुम जिंदा रहोगी, वरना नहीं तुम्हें मैं मार दूंगा, समझी ना? जो कहते हैं डेविल लॉर्ड उसे समझो और जो कहते हैं वो करो, समझी ना? तुम हमारे लिए एक फायदेमंद हो। तुम्हारा मरना, तुम्हारी बलि देना हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा। हमारे पास और बहुत सी पावर आ जाएंगी जो यहाँ में किसी के पास नहीं है। जाने दो, वैसे भी इससे ज्यादा दिन जिंदा नहीं रखेंगे। बोल लेने दो जो बोलती है। तुम सब इधर आओ, मुझे तुम सबसे कुछ बातें करनी है, समझे ना? आ जाओ मेरे पीछे। आजकल कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रही है हमारे लॉस एंथोस में ना फ्रैंकलिन। आजकल बड़ी शांति बनी हुई है। हमारी टीम देखो कितना मस्त जिंदगी जी रही है। वैसे गोजो, सैतामा और सब कहाँ चले गए हैं यार? मुझे पता भी नहीं है। बताओ फ्रैंकलिन। यार वो लोग छुट्टी पर पता नहीं कहाँ चले गए हैं, मुझे खुद ही नहीं पता भाई। वैसे आजकल हमारे शहर में बहुत ही ज्यादा शांति बनी हुई है। किसी का कोई हमला नहीं है क्योंकि हेलेना वैम्पायर के मॉम डैड बहुत ही खतरनाक थे। उन्होंने सारे गॉड, सारे वैम्पायर्स जितने एनिमी थे हमारे, उन्हें सबको हेल भेज दिया गया था। तो हमारे शहर में बहुत ही ज्यादा शांति बनी हुई है और हम लोग बहुत ही ज्यादा लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, जिसमें से मेरी फ्रैंकलिन 2.0 टीम आदि जा चुकी है कहीं पे सैर सपाटे पे और हम लोग बस इतने ही है यहाँ पे। और जो हम लोग कर रहे हैं कहीं घूमने जाने की प्लानिंग में, तो बोल रहा था कि हम अमेज़न के जंगल चलते हैं और वो एडवेंचरर से भरा होगा और बहुत ही मजा आएगा। पर ये लोग तैयार ही नहीं हो रहे दोस्तों। ये लोग कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, वहाँ नहीं जाएंगे, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वहाँ पर जाना मौत को दावत देने की बराबर है, वहाँ से आना नामुमकिन है यार दोस्तों। वैसे यार दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नए हो तो। और हाँ, पूरी वीडियो देखना मत भूलिएगा, वीडियो बहुत ही एडवेंचरस होने वाली है। तो फिर बताओ यार दोस्तों, हम कहाँ चले घूमने? अरे मैं तो कह रहा था कि मेरी नानी के घर चलो भाई। गांव है गांव, वहाँ पे बड़ा मजा आएगा। वहाँ पे एक से एक खाने की चीजें होंगी, बहुत मजा आएगा। मेरी नानी बहुत अच्छा खाना बनाती है, तुम लोग खाओगे तो एकदम मस्त हो जाओगे। तो मैं तो कह रहा था कि चलो मेरी नानी के घर गाँव भाई। हाँ क्यों नहीं चलते फ्रैंकलिन, गाँव बहुत मजा आता है। गाँव में इसकी नानी के हाथों का अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा और हम रात को छुपन छुपाई खेलेंगे। हम कोई सा भी गेम खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, छुपन छुपाई खेल सकते हैं और वीडियो गेम भी खेलेंगे और अच्छे अच्छे चीज खाने को मिलेगी, सीजनी फल मिलेगा, बहुत मजा आएगा। क्या बोलते हो? मेरे तरफ कौन एग्री है? मैं तो खड़ी हूँ भाई गोकू की तरफ, मैं भी चलूंगी गोकू की नानी के घर। अरे पागल हो क्या तुम सब? तुम लोग के पास दिमाग नहीं है? ये नानी के घर जाने की उम्र है, हम बड़े हो चुके हैं, वो बचपन में जाया करते थे। मैं क्या कहता हूँ, मैं फ्रैंकलिन की तरफ हूँ, ठीक है? तो जल्दी जल्दी वोट करो कौन किसकी तरफ है। मैं भी जाऊंगा भाई अमेज़न के जंगल, मुझे भी एडवेंचरर पसंद है। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारी तरफ हूँ फ्रैंकलिन। तो हाँ भाई, और कौन कौन मेरी तरफ है? कौन मेरे साथ चलना चाहेगा अमेज़न के जंगल? वहाँ पे एनाकोंडा होंगे, डायनासोर होंगे और बहुत ही खतरनाक खतरनाक जानवर होंगे जो हमें देखने को मिलेंगे और एडवेंचरर भरा होगा जो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो बताओ
तुम क्या बोलते हो मिस्टर फ्रीज, क्या तुम चलोगे? हाँ भाई मैं भी चलूंगा, मुझे भी एडवेंचर लाइफ पसंद है। ओए बिड़ू, अपन को फटाफट से पहुंचना है उधर। हेलेना वैम्पायर अपन का वेट कर रही होगी, अपन लेट हो गया। ओए फ्रैंकलिन, अपन को तेरे से काम है। फ्रैंकलिन मेरी बात को सुन, हम पर बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन मेरी बात सुन। अबे पागल, क्या तू सबको धक्के मारते जा रहा है? तुम्हें दिखाई नहीं देता रॉकेट कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ? ओए बिडू, तुम लोगों को नहीं मालूम है, हेलेना के ऊपर बहुत बड़ी आफत आ चुकी है। हेलेना की बहन गमोरा को वो डेविल लॉर्ड लेकर चला गया अपने घर। इम्पॉसिबल रॉकेट, तू पागल हो चुका है क्या? तुझे खुद अच्छे से पता है कि हेलेना के मॉम डैड सारे बैड गॉड को सबको ले जाकर नर्क में सेंड कर दिए थे, तो वापस कैसे आ सकते हैं भाई? तुझे पता है कि वहां से वापस आना नामुमकिन है बेटा। ओए बिडू, मानता है अपन तेरी बात। अपन को भी कोई ऐसे आके अचानक बताता कि डेविल लॉर्ड नर्क से वापस आ गया, तो बिडू अपन कभी नहीं मानता, क्योंकि नर्क से वापस आना बिडू दाल चावल नहीं है, लोहे का चना चबाने के बराबर है। बट बिडू रियल बोल रहा है। अपन गमोरा को लेके गया और हेलेना ने मुझे तेरे पास भेजा है बिडू, तेरे को बुलाने के लिए। गमोरा को तेरी हेल्प चाहिए बिडू। मतलब गमोरा की जान खतरे में है, मुझे फटाफट से जाना पड़ेगा हेलेना के पास। पर यार कैसे पॉसिबल हो सकता है? डेविल लॉर्ड वहां से निकल ही नहीं सकता भाई, नर्क से वापस आना इम्पॉसिबल है भाई। बट वो कैसे आ गया? क्या किसी ने उसकी हेल्प की वहां से निकलने में? मुझे पता है फ्रैंकलिन, उसकी हेल्प किसने की होगी, वही जियोस और डेविल लॉर्ड की पत्नी डेविल क्वीन और डेविल क्वीन का ब्रदर मतलब कि फ्रेंड, उसने तीनों ने मिलकर उस डेविल लॉर्ड को नर्क से निकाला है भाई। तो अब हमें तैयार रहना चाहिए। अब हमारा पिकनिक कैंसिल, और जो हमारे फ्रेंड गए हैं उन्हें भी वापस बुला लो। पहले हम हेलेना से मिलते हैं, फिर उसके बाद उस गमोरा को बचाने के लिए प्लानिंग करते हैं। चलो आ जाओ, हेलेना के पास चलते हैं। डेविल लॉर्ड की पत्नी ने ही डेविल लॉर्ड को बचाया है फ्रैंकलिन। वो बहुत खतरनाक चुड़ैल है, वो किसी से भी नहीं डरती। वो अपने पति को बचा कर लेकर आई है। अब वो और उसके पति दोनों मिलकर हमसे बदला लेंगे, और गमोरा की जान खतरे में है सच्ची में। हमें फटाफट से उसे बचाना पड़ेगा जल्द से जल्द। हाँ मैं भी तैयार हूँ तुम्हारे साथ फ्रैंकलिन, हम चलेंगे गमोरा को बचाएंगे सब मिलके। क्या दोस्तों, तुम सब तैयार हो फ्रैंकलिन के साथ? फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी चलोगे बचाने गमोरा को डेविल लॉर्ड के घर से? अरे हाँ यार, नानी का घर की प्लानिंग कैंसिल, अब चलते हैं गमोरा दीदी को बचाते हैं भाई। जल्दी जल्दी चल फ्रैंकलिन, नहीं तो वो लोग बहुत जालिम है, मार डालेंगे बेचारी गमोरा दीदी को। तो ठीक है रॉकेट, हमें लेकर चल हेलेना के महल, और फिर हम हेलेना से बात करते हैं, उसके बाद जाते हैं गमोरा को बचाने। अब की तो मैं तुझे ऐसे भेजूंगा नरक में डेविल लॉर्ड के तू कभी वापस भी नहीं आ पाएगा। और तुझे अकेले नहीं भेजूंगा, तेरे साथ तेरी पत्नी डेविल क्वीन को भी भेज दूंगा, ताकि वो डेविल क्वीन कोई रास्ता ना निकाल सके तुझे बचाने का। तुम दोनों जिंदगी भर वहीं पे सड़ते रहना। तो रॉकेट, हमें लेकर चलो फटाफट से हेलेना के पास। ओए बिड़ू, आप उनके पीछे आओ तुम लोग, आप उन लेकर चलता है तुम सबको। आ जाओ बिड़ू, जल्दी जल्दी चलता है आप उन लोग। चलता है हेलेना, तू डरना मत बिड़ू, अपन आ रहे है फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी को लेके। अब गमोरा को कोई नहीं मार सकता बिड़ू, क्योंकि अब उनके पास फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी है। ओए बिड़ू लोग जो वीडियो देख रहे हो, फटाफट से कमेंट्स करना जरूर कि फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी ओपी, और हाँ लाइक करना मत भूले, और चैनल पे नए हो तो बिड़ू लोग फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, कर देना बिड़ू लोग। चलता है अपन। बहुत सही, तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो डेविल लॉर्ड। इस लड़की की आत्मा को नरक भेजो, और वहाँ से मेरे बेटे की आत्मा को बुलवाओ, और फिर मेरे बेटे की बॉडी में मेरे बेटे हैमर की आत्मा डालो। तुम इसी लायक की लड़की, अब तुम्हारी आत्मा यहाँ से निकल कर चली जाएगी, और मेरे बेटे की आत्मा आज़ाद हो जाएगी। हैमर्स, मेरा बेटा वापस मिल जाएगा मुझे। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है ज्यूस, जैसे कि मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम मेरे पति डेविल लॉर्ड को नरक से छुड़ाने में मेरी मदद करोगे, तो मैं तुम्हारे बेटे की रूह वापस लाने में तुम्हारी मदद करूंगी। अब इस लड़की की रूह को हम देंगे नरक में, और उसके बदले तुम्हारे बेटे हैमर्स की आत्मा हमें मिल जाएगी। तो जल्दी करें डेविल लॉर्ड, इस लड़की की आत्मा को नरक भेज दें। हाँ मैं यही कर रहा हूँ, देता हूँ। हाँ तुम लोग चुप करोगी तब तो ना वो आत्माएं छोड़ेंगे। मुझे ध्यान लगाने दो, उनसे बात करने दो, हमारी बातें हो रही हैं कुछ उनसे, समझी ना? चुप कर दो तुम लोग। देख लेना, मेरी बहन तुम लोगों को नहीं छोड़ेगी, और तुम लोग जो चाहते हो वो कभी नहीं होगा। मैं कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी नरक में, मेरी बहन मुझे जरूर बचा लेगी। देखता हूँ ना तेरी बहन तुझे कैसे बचाती है। क्या कर रही हो हेलेना? मुझे बचाओ, नहीं ये लोग तो मुझे सच्ची में नरक भेज देंगे। हेलेना,
हेलेना मेरी बहन, क्या कर रही है, मुझे बचाओ। तो ठीक है गाइस, हम हेलेना की प्लेस में पहुंच चुके हैं। तो बताओ हेलेना, मुझे शुरू से बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ, और गमोरा को कौन लेकर गया। मतलब पता तो है मुझे कौन लेके गया, पर ये कैसे हो गया, ये कैसे पॉसिबल है हेलेना, वो कैसे नरक से वापस आ गया। मैं देखकर खुद परेशान हो गई थी फ्रैंकलिन, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तुम्हें तो पता है ना मेरे मॉम डैड ने कितनी मुसीबत से इन लोगों को नरक में भेजे थे। लगता है ये डेविल लॉर्ड की पत्नी डेविल क्वीन और ज्यूस और उसका फ्रेंड डेविल बॉस, ये लोग सब मिलके उसे छुड़ा कर लाए हैं। अब वो मेरी बहन की आत्मा को नरक भेजना चाहते हैं और ज्यूस के बेटे की आत्मा वापस लाना चाहते हैं। फ्रैंकलिन मेरी हेल्प करो प्लीज, और हमारी बहन को बचा लो गमोरा को। मेरे पिता ने तुम्हारी बहुत मदद की थी फ्रैंकलिन, अब तुम्हारी बारी है, तुम हमारी मदद करो मेरी बहन गमोरा को बचाने की। प्लीज प्लीज घबराओ नहीं हेलेना, हम तुम्हारी बहन गमोरा को जरूर बचाएंगे। तो दोस्तों फटाफट से सब लोग तैयार हो जाओ, हम चलने वाले हैं डेविल लॉर्ड के बेसमेंट में और उसका घर उड़ा देंगे। अब की बात डेविल लॉर्ड, उसकी पत्नी, उसके सारे आर्मी को खत्म कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। फ्रैंकलिन बुरा मत मानो, तो क्या मुझे तुम आधे घंटे का समय दे सकते हो, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है। बताओ मैं जा सकता हूँ आधे घंटे के लिए। फ्रैंकलिन तुम कहाँ जाओगे यार मिस्टर फ्रीज, हमें तुम्हारी जल्द से जल्द जरूरत है। तुम्हें ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ गई जो तुम जाने को बोल रहे हो। फ्रैंकलिन थोड़ा से मुझे कुछ इमरजेंसी काम आ गया, प्लीज फ्रैंकलिन मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा। वैसे भी हम कहाँ भी जाने वाले हैं आधे घंटे से पहले, उस डेविल लॉर्ड के घर। मैं उसके घर जाने से पहले आ जाऊंगा और मैं अपनी जान देकर भी उस गमोरा को बचाऊंगा। फ्रैंकलिन ट्रस्ट करो, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा और उस गमोरा को बचाने में तुम्हारी मदद भी करूंगा। ओके, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है क्योंकि तुम मेरे मेंबर्स हो फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी की, तो समझ सकता हूँ तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम होगी। तो ठीक है, तुम मिस्टर फ्रीज जा सकते हो, बस आधे घंटे के अंदर में आ जाना फटाफट से, समझे ना। तब तक हम पूरी प्लान की तैयारी कर रहे हैं। तो ठीक है, हम तुम्हें प्लान बताते हैं हेलेना। थैंक यू फ्रैंकलिन, मुझे आधा घंटे के लिए रेस्ट देने के लिए। चलता हूँ फटाफट से, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम था। फ्रैंकलिन उन लोगों पर हमला करने वाला है डेविल लॉर्ड के ऊपर, मुझे फटाफट से डेविल लॉर्ड को बताना पड़ेगा। डेविल लॉर्ड की ही वजह से आज मैं जिंदा हूँ। अगर मैं डेविल लॉर्ड के साथ मिला रहा तो डेविल लॉर्ड मुझे नहीं मारेगा कभी भी। तो मुझे जाना पड़ेगा डेविल लॉर्ड को और फ्रैंकलिन की सारी प्लानिंग के बारे में बताना पड़ेगा ताकि फ्रैंकलिन कभी भी जीत ना पाए। ठीक है, बस पहुंचने ही वाला हूँ मैं। अरे यार, इसका तो इस दुनिया में कोई नहीं है, फिर इससे कौन से इमरजेंसी काम आ गया, आधे घंटे के लिए गया है। क्या तुम्हें कुछ शक नहीं हो रहा है यार? मुझे तो शक हो रहा है, कहीं ये डेविल लॉर्ड के साथ तो नहीं मिल गया है भाई, हमारी प्लान के बारे में बताने गया हो वो। क्या कहते हो मुन्नाई, तो पागल हो क्या? वो हमारे आर्मी का मेंबर्स है, वो कभी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तुम मुंह बंद करके चुपचाप गोकू खड़े हो जाओ और फ्रैंकलिन की प्लानिंग की पूरी जानकारी लो। अरे ठीक है, तो मुझे क्या, जब फंसोगे तब पता चलेगा, नहीं तो उसके तो कोई फैमिली मेंबर्स नहीं है भाई, वो तो करने क्या गया है अचानक से, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं कैसे कैसे लोग मिलने आ जाते हैं डेविल लॉर्ड से। डेविल लॉर्ड तुमसे कोई मिलने आया है बाहर, जाके देख लो, वो कह रहा है बहुत जरूरी काम है। पता नहीं कौन है, मुझे नहीं पता, पर जाके मिल लो, वो बहुत जरूरी काम बताने की बोल रहा है। पता करो वो कौन है। उसका नाम मिस्टर फ्रीज है, वो कह रहा है उसे डेविल लॉर्ड से बहुत जरूरी काम है। ओह मिस्टर फ्रीज, पक्का फ्रैंकलिन की कोई ना कोई बातें बताने आया होगा। ठीक है, पहले मैं उससे मिल लेता हूँ, तुम लोग इसका ख्याल रखना, मैं उससे मिलकर आता हूँ। कहाँ है ये मिस्टर फ्रीज? ओह, तो तुम यहाँ हो मिस्टर फ्रीज, बताओ क्या काम है? मुझे इतने इमरजेंसी काम से क्यों उठवा के यहाँ पे बुलाया? क्या कोई खबर है फ्रैंकलिन के लिए? हाँ मुझे बताओ। हाँ, फ्रैंकलिन के लिए एक खबर है, तुम गमोरा को लेकर आए हो ना। फ्रैंकलिन को पता चल चुका है, वो हेलेना ने फ्रैंकलिन से मदद मांगी है और फ्रैंकलिन उसकी मदद करने को तैयार है। फ्रैंकलिन के पास बहुत सारी फोर्स है, तुम्हें तो पता ही है ना, फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। तो मैंने सोचा तुम्हें बता देता हूँ कि तुम अपनी जान बचा कर रखो, क्योंकि फ्रैंकलिन तुम्हारे घर पे अटैक करने आने वाला है बहुत जल्द और गमोरा को बचा कर ले जाएगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम मिस्टर फ्रीज? ऐसे कभी नहीं हो सकता, फ्रैंकलिन यहाँ हमला करने नहीं आ सकता। पर यही सही है, मैंने बहुत मुश्किल से फ्रैंकलिन से परमिशन लेके मैं यहाँ पे बहाना मार के आया हूँ। अगर मैं यहाँ पे नहीं आता तो अब तक तुम मर चुके होते डेविल लॉर्ड। अब मैं चलता हूँ, फ्रैंकलिन मुझ पर शक कर ले, इससे पहले मुझे जाना चाहिए। और तुम देख लेना, फ्रैंकलिन तुम पर हमला करने वाला है, खुद की जान खुद से बचाओ। मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया, अब मैं चलता हूँ फ्रैंकलिन के पास
वरना फ्रैंकलिन मुझ पर शक करेगा। चल भाई, डेविल लॉर्ड से मिलकर रहने में फ़ायदा है भाई, जिंदा बचूंगा जिंदा। तो ठीक है, जल्दी जल्दी चलता हूँ। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ। मुझे ऐसे एक्टिंग करनी है कि ये लोग कोई जान ना पाए। तो हाय फ्रैंकलिन, मैं आधा घंटे से पहले ही आ गया। देखा ना, मैं अपनी जबान का पक्का था, मैं आ गया। अरे वाह 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 भाई, वैसे तुम गए कहाँ थे मिस्टर फ्रीज? तुम्हारी तो कोई फैमिली नहीं है, तुमने जैसे कि कहा था हम लोगों से। तो फिर तुम्हारे पास ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से तुम्हें जाना पड़ा? बताओ जरा से मुझे। तो मैं नहीं बता सकता, मेरा ये पर्सनल मामला है। अरे हाँ हाँ, तू पक्का कोई ना कोई खिचड़ी पका रहा है हम लोगों के खिलाफ, पर फ्रैंकलिन बेवकूफ को समझ ही नहीं आ रहा है। तो ठीक है, सब लोगों ने प्लान समझ लिया है। अब आज रात हम हमला करने वाले हैं डेविल लॉर्ड के बेसमेंट में। समझ में आई ना? हम सबको एक दूसरे का साथ देना है, कैसे भी करके हम एक दूसरे की जान की हिफाजत करेंगे और हम सब मिल के उस डेविल लॉर्ड और उसकी फैमिली को भेज देंगे नरक। समझे ना तुम लोग? अरे उससे पहले तो तू ही नरक पहुंच जाएगा फ्रैंकलिन। डेविल लॉर्ड बहुत चालू है, उसे पता चल चुका है तू हमला करने वाला है। पक्का वो कुछ न कुछ तेरे लिए प्लान कर ही रहा होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम लोग जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। फ्रैंकलिन हमारे ऊपर हमला करने वाला है। फ्रैंकलिन हमारे ऊपर हमला करे उससे पहले हम उसे ख़त्म कर देंगे। सुनो, इस लड़की को यहीं पे रहने दो, हम सब छुप जाते हैं अपने किले में। फ्रैंकलिन जैसे ही आएगा हम उसके ऊपर उल्टा हमला कर देंगे। फ्रैंकलिन को नहीं पता कि हम उसके बारे में जानते हैं और वो हमारे ऊपर हमला करने वाला है। फ्रैंकलिन तो यही सोच रहा होगा कि हम अनजान हैं और हम बेवकूफ़ हैं, पर हम ऑलरेडी पहले से जान चुके हैं वो हम पर हमला करने वाला है। तो हम अपनी हिफाजत करेंगे और हम सब छुप जाते हैं और इस लड़की को यहीं रहने दो। जैसे ही फ्रैंकलिन और उसकी आर्मी यहाँ पर आएंगे इस लड़की को बचाने, हम उन्हें चारों तरफ से घेर के ख़त्म कर देंगे। चलो आ जाओ, हम सब नीचे चलते हैं। चलो जल्दी करो, वो आ रहा ही होगा। फ्रैंकलिन जल्दी करो, आ जाओ, छुप जाओ सबके सब। चलो 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 जल्दी करो। वो लगता है खबरी हमें यही बताने के लिए आया था। हम जल्दी जल्दी छुप जाते हैं। चलो चलो भाई जल्दी। ज्यूस किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी 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 चलो यहाँ से। वो लोग हम पर हमला करने ही वाले हैं, हमें उससे पहले छुप जाना चाहिए और उनके लिए तैयार रहना चाहिए कैसे उन्हें जान से मारना है। बच्ची तू तो मरेगी ही और तुझे बचाने के चक्कर में फ्रैंकलिन भी मरेगा। तो चलो जल्दी जल्दी से चलते हैं, छुप जाते हैं। आ जाओ फ्रैंकलिन, तुम हमारे लिए प्लान करके रखे हो, हम तुम्हारे लिए प्लान करके रखे हैं। चलो चलो चलो। तो ठीक है गाइस, अब हम निकलने वाले हैं डेविल लॉर्ड के बेसमेंट में। तो सब लोग तैयार हो क्या मेरे साथ? सब लोग चलोगे ना मेरे साथ? मरते दम तक क्या तुम सब मेरा साथ दोगे? हाँ, हम सब तुम्हारा साथ देंगे फ्रैंकलिन। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ फ्रैंकलिन। हाँ, मैं भी। डेविल गॉड भी तुम्हारे साथ है फ्रैंकलिन। तो ठीक है दोस्तों, आप ये अगली वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे डेविल लॉर्ड के ऊपर हमला करते हैं। तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो यहाँ से खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।